किसके जाल में फंसे हैं, तो पता लगता है कि जो यूएनओ का ऑर्डर है और जो उनकी व्यवस्था है 2030 और 2030 व्यवस्था में क्या रखा है, तो पता लगता है कुछ पूंजीपतियों का मिशन है, उसमें पूंजीपति कोष का मिशन है। तो हम तो यहाँ समझ लेते हैं अनिल अंबानी, अडानी इत्यादि को समझ लेते हैं, लेकिन ये तो बहुत पीछे है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का पूंजीपति वर्ग है, एलन मस्क जैसे लोग, रॉकफेलर, और इसके अलावा रॉथशील्ड के जो आगे आने वाली पीढ़ी है, वो सब मिलाकर के ऐसे ऐसे पूंजीपति हैं कि जो ये चाहते हैं कि संसार हमारी मुट्ठी में हो। क्योंकि रॉथशील्ड ने एक योजना दी थी कि अर्थ सत्ता जिसकी होती है, राज सत्ता भी उसी की होती है। और इसी कारण से संसार के सारे वर्ल्ड के जो है ना जितने पूंजीपति हैं, सब के सब जो है ना एक साथ संगठित है। अब उनको समझाया गया कि इस सत्ता को हासिल करने के लिए हम प्रजा के लिए क्या करें। प्रजा तो बहुत बड़ी है, यहाँ तो बड़े बड़े ज्ञानवान लोग हैं, उसका क्या सूत्र है कि हम इनको जो है ना अपने बस में कर लें। तो उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि प्रजा की 4 ताकत है, उन 4 ताकत को समझ लीजिए और उसकी समाप्ति का भी मैं आपको सूत्र बतला देता हूं। उन्होंने कहा प्रजा की सबसे पहली ताकत है मस्तिष्क, ज्ञान। ज्ञान की कमी नहीं, अपने राष्ट्र में तो वैसे भी कमी नहीं रही। अगर प्रति व्यक्ति हम पर बात करें तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बुद्धिमान अगर कोई है तो भारतवर्ष का एक छोटा से छोटा बालक भी उस बुद्धि के स्तर को सबसे ज्यादा जानता है संसार में। लेकिन जब संगठनात्मक शक्ति की बात आती है तो सबसे पीछे। यही कारण है कि आर्यव्रत राष्ट्र में जो हम कल कह रहे थे गुलामी का जो शासन भोगना पड़ा, वो हमारी फूट परिस्थिति के कारण हुआ। तो पहले ताकत क्या थी? मस्तिष्क। तो रॉथशील्ड कहता है कि इसको दूर करने का क्या उपाय है? तो उन्होंने कहा दुष्प्रचार, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास जब तक रहेगा तब तक इनकी बुद्धि किसी भी काम में किसी को भी हानि नहीं करेगी। गुर्रमवाद है, देख लीजिए, हर 6 महीने हमारे देश में पैदा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ताकत कहते हैं शारीरिक ताकत। शारीरिक ताकत में उसने कहा कि देखो इनकी आदतों का बिगाड़, भोजन का बिगाड़, और साथ में जो है किस बात के लिए कि संसार के अंदर जल प्रदूषण, इसका बिगाड़। अब आप देख रहे होंगे कि आज हमारे बच्चे शहर में जाकर के देखिए कि किस प्रकार से जो है ना जंक फूड का इस्तेमाल हो रहा है। आज जो है ना 30-30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल का भोजन खाया जा रहा है। स्थिति पर्यावरण की आपने सुना होगा, जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो उसमें कहा गया था कि बस हफ्ता 10 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा, लेकिन आज 3 वर्ष हो गए हैं, 4था वर्ष चालू है, आज तक समाप्त नहीं हुआ। और उसकी स्थिति क्या, ये जो जितना भर भी बारूद जल रहा है, क्या ये पर्यावरण आज जो है ना आप समझ रहे होंगे क्या वैसा है जैसा आपसे 10 साल पहले था या 2 साल पहले था? बदल चुका है। तो शारीरिक स्थिति में भी ये भोजन हमारी आदतों का बिगाड़ और इस प्रकार से जो है ना इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार, ये भी पाठ होनी चाहिए। तीसरी बात कही आर्थिक ताकत, क्योंकि प्रजा की आर्थिक ताकत बहुत अच्छी होती है। अभी पिछले दिनों जब बैंक जो है ना डूब रहे थे अमेरिका के, यहाँ पर मनमोहन जो है ना प्रधानमंत्री थे, लेकिन हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं आया, क्योंकि बड़ा अच्छा अर्थशास्त्री था, अपनी योजना को बड़े अच्छे ढंग से चला बैठा। वो अलग बात है कि कौन किसकी मानता था, उधर में ज्यादा जानना नहीं चाहूंगा। अब आते हैं इस बात पर कि आर्थिक ताकत में क्या बिंदु है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति 3 बातों पर निर्भर है: कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे।
अब आप जो है ना गांव में बैठे हैं, हम सब लोग गांव से ही पैदा हुए हैं। आर्थिक स्थिति में कृषि की क्या हालात है, पेस्टिसाइड और अब तो जो है ना एक दूसरी प्रकार से हम प्रचार करने लगे हैं कि क्योंकि भूमि बंजर बनने जा रही है तो इसका बचाव भी हम चाहते हैं, लेकिन किसान की हालत भी कोई अच्छी नहीं है। नंबर 2, पशुपालन। पशुपालन में स्थिति है कि 11 साल पहले हम तीसरे नंबर पर थे मांस निर्यात में, आज हम पहले नंबर पर हैं। अच्छे अच्छे किसान भी जो है ना कहते हैं कि भैंस का गोबर, गाय का गोबर कौन उठाए, बदबू आती है। अब तो पशु छोड़ दिए गए हैं, और छोड़ दिए की बात तो देखी जाए, लेकिन कम से कम ऐसा सुनने में आता है कि 70,000 जीव, बकरी, मुर्गा इत्यादि मिलकर के 70,000 जीव प्रतिदिन काटे जाते हैं और डब्बों में बंद करके भेजी जा रही है। पहला नंबर है। तो पशुपालन भी गया, कृषि गई। उद्योग धंधे, उद्योग धंधों की स्थिति क्या है? उद्योग धंधे आप देख रहे होंगे कि अब से पहले जब आजादी के बाद जब हम जो है ना स्वावलंबी की तरफ बढ़ रहे थे तो बहुत सारे उद्योग धंधे खोले गए। भले ही किसी ने, कोई पार्टी, मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन आपने खूब देखा होगा कि जिस हमारे यहाँ पर कोई ऐसा उद्योग धंधा नहीं था जिस प्रकार से आज हम आगे बढ़े थे। तो उद्योग धंधों की स्थिति क्या है कि वो भी जो है ना पूंजीपतियों को बेचे जा रहे हैं। और रोजगार की स्थिति, क्योंकि प्रजा पर सीधा असर पड़ता है। अभी महाराष्ट्र सरकार ने 72 घंटे का वीक जो है ना शुरू कर दिया है। 12 घंटे ड्यूटी है, अगर रोड टाइम लग जाए तो उसको घर से वहीं रहना पड़ेगा। और इसका सीधा असर किस बात पे है? रोजगार पर। जहां 24 घंटे के अंदर 3 मजदूर चाहिए थे 8-8 घंटे के लिए, आज 12 घंटे की बात आ गई तो पता लगा 2 में काम चल गया। ऐसे 2 में काम चलने से आप समझ लीजिए कि एक व्यक्ति का रोजगार समाप्त हुआ। अगर इस देश के अंदर 20 करोड़ आज मजदूर हैं और 12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं तो समझ लीजिए 10 करोड़ लोगों का रोजगार समाप्त। तो उद्योग धंधे भी, तो साहब ये गर्दन किसकी काटी गई? प्रजा की। तो प्रजा के पास बुद्धि थी ना, तो उस बुद्धि का हरासमेंट, तो देश की आर्थिक ताकत किधर जा रही है ये भी आप देख लीजिए। चौथी बात है संगठनात्मक। अकेला हमारा एक राष्ट्र ऐसा है जहां पर अनेकता में एकता की बात कही जाती है। ये बड़े अफसोस की बात है। क्यों भाई? जब एकता टूटती है तभी तो अनेक बनते हैं। क्यों साहब? या अनेकता में एकता कह देने से काम चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आप समझ लीजिए कि संगठनात्मक चौथी शक्ति भी, क्यों साहब, समाप्त। अब दूसरी बात जो है, एक जादू ऐसा है जो संसार के अंदर जो है ना सभी को जाने चारों पर भी भारी है, और वो है नशा। जिस घर के अंदर नशा आ गया, क्यों भाई, वहां बुद्धि बचेगी, वहां उसकी ताकत बचेगी, उसका धन बचेगा, उसका संगठन बचेगा, भाई भाई में भी जूत बचता है, जूता बचता है। और ये नशा, ये भी उनकी देन है, पूंजीपतियों की देन है। वर्ल्ड लेवल का एक फार्मूला है। और ये नशा कहां नहीं है, जरा उनसे भी सबक ले लीजिए। सिर्फ वर्ल्ड के अंदर एक देश ऐसा है, इजराइल, जहां पर कोई सी भी प्रकार का कोई नशा नहीं होता। मात्र 2 करोड़ लोग हैं वर्ल्ड के अंदर, लेकिन सारे संसार की बुद्धि को जो है ना कैप्चर की हुई है।